आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले से जुड़ी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत पर खुलासा हुआ है। दम घुटने से 15 लोगों की मौत हुई है, ये रिपोर्ट में जानकारी सामने आई। साथ ही साथ सीने पर तेज चोट की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है। क्योंकि ये पूरा मामला दहशत भरा था। भगदड़, रेलवे स्टेशन पर मच जाना, लोगों का इस भगदड़ में दब जाना, अब उसको लेकर जो पूरी रिपोर्ट है वो सामने आई है। और जानकारी है कि 15 लोग ऐसे रहे जिनकी दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 लोग ऐसे थे जिनके सीने पर तेज चोट लगी, प्रेशर आया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। सवाल ये कि दिल्ली के गुनहगार आखिर कब पकड़े जाएंगे, कब जवाबदेही इसमें पूरी तरह से डिसाइड होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत को लेकर हुआ है ये बड़ा खुलासा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसकी पूरी तस्वीरें तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, विचलित कर देने वाली, परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर लोग ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे, लेकिन वहां ऐसी भगदड़ मची कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए ट्रेनों की तरफ जाने लगे। जो जहां फंसा वो वहीं फंसा रह गया, फिर वहां से निकल नहीं पाया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि 15 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हुई है, जबकि 2 लोग ऐसे रहे जिनके सीने पर तेज चोट लगी, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान गई। भगदड़ की जो तस्वीरें हैं वो किसी का भी कलेजा चीर सकती हैं, किसी को भी दहशत में डाल सकती हैं। अब जानकारी है कि महाकुंभ में जाने को लेकर जो लोगों की भीड़ थी वो बहुत ज्यादा थी। भगदड़ में कुल मिलाकर 18 लोगों की मौत हुई थी। 15 लोग उसमें से ऐसे हैं जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि दम घुटने की वजह से उनकी जान गई। 2 लोग जिनके सीने पर तेज चोट लगी, प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 18 कुल मिलाकर मौत हुई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले को लेकर। जो तस्वीरें सामने आई थी, लोग जहां तहां गिरे तो दबते चले गए, लोग उसके ऊपर से जाते चले गए। ऐसे में बहुत ज़्यादा भीड़ का प्रेशर भी था। सवाल ये भी पूछा जाता रहा कि आखिर प्लेटफॉर्म पर इस भीड़ को देखते हुए कोई इंतजाम क्यों नहीं थे, किसी की ड्यूटी वहां पर पुलिस वाले की क्यों नहीं थी, जीआरपी क्या कर रही थी। साथ ही साथ सवाल ये भी हुआ था कि क्यों एक के बाद एक टिकट्स लोगों को दे दिए गए, क्या ट्रेन की कैपेसिटी पर ध्यान नहीं रखा गया था। दम घुटने से 15 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों को सीने पर भारी चोट लगी, जिससे उनकी जान चली गई। कुल मिलाकर 18 लोगों की जान इस हादसे में गई, भगदड़ में गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामला, जिसमें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खबर सामने आई है। जो पोस्टमार्टम है उसमें सामने आया कि दम घुटने से 15 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग ऐसे रहे भगदड़ में। चूंकि बहुत लोगों की भीड़ थी, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं, जैसे अगर ट्रेन का दरवाज़ा तक पहुंचने के लिए कोई हैंडल पकड़ा तो वही लटका फंसा हुआ रह गया। इसमें महिलाओं और बच्चों को ज़्यादा चोट आई और उनके ही ज़्यादा नुकसान की खबर भी सामने आई। दम घुटने से 15 लोगों की मौत की जानकारी दम घुटने से है, और अब 2 लोगों को सीने पर चोट की वजह से उनकी जान गई। कुल मिलाकर 18 लोगों की मौत हुई इस भगदड़ हादसे में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये हाल रहा, जिसके बाद से हालांकि अब तक इंतजामों की बात सामने आ रही है। प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, भीड़ अगर है भी तो वो व्यवस्थित रहे, ट्रेन से उतरने के लिए अलग व्यवस्था रहे, ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग अलग तरीके से जाएं, यानी कि भगदड़ ना मचे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं। इस बात की कोशिशें अब तब से लेकर अब तक हो रही हैं, लेकिन फिर सवाल आम लोग पूछ रहे हैं कि ये इंतजाम अगर पहले हो जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, 18 लोगों की जान नहीं जाती। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, 18 लोगों की मौत हो गई। और ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी ओवरऑल जांच की रिपोर्ट है, जिसमें ये सामने आया कि 15 लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। संजय शर्मा, सीनियर एडिटर, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजय, वो तस्वीरें अभी भी हम देख रहे हैं और तस्वीरें जब भी देख लें लोगों को दहशत में डालने का काम कर रही हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ओवरऑल जो जांच रिपोर्ट है वो बता रही है 15 लोगों की दम घुटने से मौत हुई, 2 को सीने पर चोट लगी। लेकिन जो इंतजाम हम आज की डेट में देख रहे हैं वो पहले भी तो हो सकते थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर थी, प्रशासन की चूक का खामियाजा भुगतना पड़ा इतने लोगों को,
जो दर्दनाक जो हादसा हुआ है जिसमें लोगों की मौतें हुई है, जानें गई हैं, लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो सिर्फ इस वजह से कि एक ट्रेन 14 नंबर पे आ रही थी, फिर वो 16 पे आ गई और लोगों को भाग करके इधर आना पड़ा। अगर ये पूरी तरह से एक ही अगर प्लेटफॉर्म अगर डेडिकेटेड कर दिया जाता, डेडिकेट रूप से अलॉट कर दिया जाता बनारस के लिए, प्रयागराज के लिए, तो फिर ये हादसा नहीं होता। प्रयागराज जाने वाले लोग भगदड़ में मारे गए और वहां पर जो दूसरे यात्री थे, जो दूसरी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, वो भी इस चक्कर में पिसा गए। तो ये कहीं ना कहीं रेलवे की कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर थी इसमें। हालांकि इसको लेकर के कई सारी चीजें हो रही कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने इतनी ट्रेनें चला दी, हमने ये किया वो किया, अब पुलिस अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय लोगों को कोई बताने वाला नहीं था कि जो ट्रेन 14 पे आने वाली थी वो 16 पर एकदम कैसे आ गई। और 16 पे अगर पहले से अगर उन्होंने अगर इसी तरीके से अगर प्लेटफॉर्म अगर आरक्षित कर दिया गया होता कि प्रयागराज जाने वाली सारी ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी, जो कि अब बाद में किया गया। हादसे के बाद जो कदम उठाए गए, अगर ये पहले कदम उठा लिए जाते तो शायद ये हादसा नहीं होता, हादसे से बचा जा सकता था। हादसे से बचा जा सकता था। अब आम लोग तो यही मलाल कर सकते हैं। 18 लोगों की जान तो चली गई है, 18 परिवार तो बिखर गए हैं, टूट गए हैं इस घटना के बाद में। और अब ये घटना एक सबक के तौर पर भी है। संजय, अभी जिन लोगों से बात हो रही है, जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में तो अभी भी लोगों की बड़ी संख्या में पहुंचने की जानकारी मिल रही है, 59 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक जा चुके हैं। ये इंतजाम पहले हो जाते तो ये हादसे नहीं होते। अब सिर्फ लोगों के जरिए बातें हो रही हैं। ऐसे में जो लोग जख्मी हुए थे उनकी कंडीशन क्या सभी खतरे से बाहर हैं? देखिए, जो उनकी मौतें हुई वो उनकी तुरंत मौतें हो गई, क्योंकि दम घुटने से मौतें हुई हैं। हाँ। और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी बॉडी में। जब लोग एक पे एक के ऊपर एक चढ़ गए, जब लोग नीचे गिर गए थे, उनके ऊपर चढ़ गए और लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाए, तो उनकी मौतें तुरंत, उनकी जान निकल गई थी। लेकिन जो लोग घायल हुए थे उनकी जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। उनमें से कई लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन उनमें से कम 3 ऐसे पेशेंट है, 3 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत अभी भी काफी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जहां तक बात है हादसे की, इस हादसे को रोकने के उपाय पहले तुरंत करना चाहिए थे। अभी भी जब बड़ी संख्या में लोग जब प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं, तो अभी भी ट्रेनों की संख्या लोगों के लिहाज से काफी कम है। हाँ। अभी भी हम देख रहे हैं कि ट्रेनों में वैसे की वैसी भीड़ भरी हुई है। अभी भी लोगों को जगह नहीं मिल रही है। एक कंपार्टमेंट में जहां पर 6 से 8 लोगों के बैठने का इंतजाम होता है, वहां पर 30 से 40 लोग ठूस करके जा रहे हैं। तो आप हाँ, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्रेन और बढ़ाई जा सकती थी। थोड़ी सी बिल्कुल। लापरवाही रेल प्रशासन की भी है, कैपेसिटी से प्रशासनिक ज्यादा अधिकारी लोगों को को करना टिकट्स था। भी दे दिए गए। क्या नहीं मालूम था कि ट्रेन में कितने लोगों के बैठने की जगह है, कितने लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो हादसा हुआ वो आम लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक है। और रेलवे ने तो इससे सबक लिया ही है। आज इंतजाम हो रहे हैं, काश कि पिछले दिनों में होते तो ये हादसा होता नहीं। बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा, ये सभी जानकारी